डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में हम आपको बताएंगे आने वाले 2 दिनों के मौसम का हाल, यानी 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है, कहां बारिश होगी, कहां मौसम सामान्य रहेगा, किस तरीके का मौसम रहेगा आने वाले 2 दिनों में, ये हम बताएंगे आपको मौसम खबर में। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। देख लेते हैं बड़ी खबर कहां से मिल रही है। मध्य महाराष्ट्र से मिल रही है। कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना मध्य महाराष्ट्र में जताई जा रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मराठवाड़ा से मिल रही है। इक्का दुक्का जगह जमकर बादल बरसेंगे, यानी अच्छी खासी बारिश होगी। अगली खबर है तमिलनाडु पुडुचेरी से। कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना तमिलनाडु पुडुचेरी में जताई जा रही है। यह खबर हमें मिली है तमिलनाडु पुडुचेरी से। उत्तरी कर्नाटक में आंतरिक हिस्सों में तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया जा रहा है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। ओडिशा से आ रही है। कहीं कहीं गर्म और उमस भरा रहेगा मौसम ओडिशा में। तो ये तो आपने नजर डाली आज की 5 बड़ी खबरों पर। अब आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और आपको हम बता देते हैं मौसम अलर्ट, यानी कि मौसम अलर्ट में जो आपको जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि जो देश के विभिन्न राज्य हैं वहां पर आपको मौसम के मद्देनजर कहां चेतावनी जारी की गई है, कहां आपको नजर बनाकर रखनी है, सचेत रहना है। लेकिन इस बारे में आपको पूरी जानकारी देती है हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। तमिलनाडु पुडुचेरी, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, विदर्भ और मध्य प्रदेश में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और मौसम अलर्ट के बाद अब हम रुक करेंगे मौसम पूर्वानुमान का। हाँ, बिल्कुल सही, मौसम पूर्वानुमान का। मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिनों में, यानी 24 से 48 घंटे जो हैं उसमें मौसम कैसा रहेगा, किन राज्यों में बारिश होगी, कहाँ मौसम सामान्य रहेगा, गर्मी भरा रहेगा, किस तरीके का मौसम रहेगा आने वाले 2 दिनों में, ये सब जानकारी आपको हम देते हैं मौसम का पूर्वानुमान में। चलिए आपको फटाफट से बता देते हैं इस मैप के जरिए, आप समझें, हम आपको बता रहे हैं। आप देखें गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर भारत के ये सभी राज्य वो राज्य हैं जहां आने वाले 2 दिनों में बरसात नहीं होगी। ये मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। अब चलिए अब हम रुक कर लेते हैं पूर्वी भारत का। तो आप देखेंगे बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल में कहीं कहीं बारिश है। लेकिन त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड पर आप नजर डालेंगे तो अधिकतर जगह बारिश है पूर्वोत्तर के इन राज्यों में। आपने देखा कि मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा ये वो राज्य हैं जहां पर अधिकतर जगह बारिश होगी। साथ ही आप नजर डालें, देखिए अंडमान निकोबार अधिकतर जगह बारिश है। चलिए अब हम आ जाते हैं तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, साथ ही भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश। तो ये वो राज्य हैं जहां कहीं कहीं बारिश होगी आने वाले 2 दिनों में दक्षिण भारत के इन राज्यों में। अब हम बात कर रहे थे कच्छ, सौराष्ट्र, दमनदीप, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पूर्वी राजस्थान, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ पर कहीं कहीं बारिश है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में आने वाले 2 दिनों में बारिश नहीं है। ये मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। ये पश्चिम भारत का हाल हम आपको बता रहे हैं आने वाले 2 दिनों का। ये तो आपने देखा मौसम का पूर्वानुमान। अब नजर डाल लेते हैं मौसम की चाल पर। मौसम की चाल में हम आपको बताते हैं पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल। तो देखिए बादल बरसाए श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, साथ ही हिमाचल, यानी इन राज्यों में पिछले 24 घंटों में अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है, बारिश हुई है। ये मौसम की चाल का हाल हम आपको पिछले 24 घंटों का बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं पिछले 24 घंटों में बिहार, झारखंड, ओडिशा। तो आप देखें कि यहां भी बारिश दर्ज की गई है। साथ ही आप देखेंगे उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के सभी राज्य, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो यहां भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है, यानी बादल बरसा है इन राज्यों में। पिछले 24 घंटों में झमाझम बारिश हुई है। आप देखें अंडमान निकोबार में भी, साथ ही भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत के ये सभी राज्य पिछले 24 घंटों में इन राज्यों में बारिश हुई है। अब देखें आप पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, साथ ही मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, यानी पश्चिम भारत के ये राज्य, यहाँ भी पिछले 24 घंटों में जो मौसम की चाल बता रही है वो ये बता रही है कि पिछले 24 घंटों में इन राज्यों में भी बारिश दर्ज की गई है। तो लगभग देखा जाए तो भारत के सभी राज्यों में इस समय बारिश हो रही है। तो ये था मौसम की चाल का हाल। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किड बैग। आरबीआई कहता है पहले अपना बैंक, फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है एसबीआई का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। एसबीआई का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में अब बात होगी तापमान के हाल की। हम आपको बताएंगे देश के विभिन्न राज्यों में तापमान का क्या हाल है, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया है, कैसा तापमान रहा है, ये सब हम आपको जानकारी देते हैं तापमान का हाल में। चलिए आपको बता देते हैं सबसे पहले अधिकतम तापमान का हाल। तो आप देखें बिहार की अगर हम बात करें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है यहाँ पर, जो कि सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है। अब हम नज़र डाल लेते हैं पूर्वोत्तर के राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। तो यहाँ अधिकतम तापमान आप देख पा रहे हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। वहीं अब हम बात करें गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की, तो यहाँ देखेंगे आप अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज़्यादा रहा है। अब आप देखें, नजर डालें केरल पर, तो दक्षिण भारत के इस राज्य में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है, ये भी सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश की। पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर की। तो यहाँ 41.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया अधिकतम, जो कि अभी का अधिकतम स्तर का तापमान है। बात न्यूनतम की, ओडिशा और बिहार की बात करें 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया यहाँ न्यूनतम तापमान, यानी कि सामान्य से ज़्यादा रहा है, सामान्य से स्तर इसका ज़्यादा दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान का। आप देखें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम का न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया, यानी ये भी सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है। अब हम बात करते हैं पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय और असम की। तो 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ भी ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज़्यादा रहा है। बात तमिलनाडु पुडुचेरी की, तो यहाँ 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान, सामान्य से अधिक रहा है। और अब आप नज़र डालें सौराष्ट्र, कच्छ, दमन दीव,
यहाँ का न्यूनतम तापमान आपने देखा, साथ ही आप पूर्वी मध्य प्रदेश का न्यूनतम तापमान देखें, 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज़्यादा रहा है। ये न्यूनतम तापमान लगातार आप देख पा रहे हैं। और हम बात करें अगर पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन की, तो यहाँ 20.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जो कि अभी का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान रहा है। चलिए, ये देखा आपने अधिकतम और न्यूनतम तापमान। अब जो देश के बचे बाकी अन्य राज्य हैं, वहाँ तापमान की क्या स्थिति है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। चिड़ियाघर तो वही है, बस वहाँ तक जाने का रास्ता आसान हो गया है। बिट्टू के टाइम जाते थे धक्के खाते, अब गुड्डी के साथ तुरंत मेट्रो से। इस जनरेशन ने घर से निकलते ही रफ्तार देखी है। यही अमृत पीढ़ी हमें ले जाएगी विकसित भारत तक। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम आपको बताएंगे वायु गुणवत्ता के बारे में। जी, हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी इंडेक्स क्या दर्ज किया गया है, देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की वायु गुणवत्ता कितनी साफ रही है, कितनी प्रदूषित रही है। लेकिन इस बारे में जानकारी आपको पूरी तरीके से देंगी हमारी एआई एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 160 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में आता है। पुणे में हवा संतोषजनक रही, यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 95 दर्ज किया गया। मुंबई में भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां सूचकांक 95 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 71 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक माना जाता है। अब रुक करते हैं हैदराबाद का, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 76 दर्ज हुआ और श्रेणी संतोषजनक रही। अहमदाबाद की वायु गुणवत्ता औसत श्रेणी में रही, यहां सूचकांक 130 दर्ज किया गया। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, सूचकांक रहा 99। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता औसत श्रेणी में दर्ज हुई, जहां सूचकांक 112 रहा। और अंत में लखनऊ, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 100 दर्ज किया गया और श्रेणी भी औसत रही। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और वायु गुणवत्ता के बाद अब बढ़ते हैं आगे मौसम खबर में, और अब हम बात करेंगे खेती किसानी की। खेती किसानी की अगर हम बात करें तो ये जो मौसम है, इस मौसम के मद्देनज़र किसान भाइयों को अपनी फसल का क्या ध्यान रखना है, किस तरीके से ध्यान रखना है, इस बारे में जानकारी आपको देंगे हमारे एआई एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई क्रिश
और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान धान की नर्सरी की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान परिपक्व फलों और सब्जियों की तुड़ाई करें। प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान पहले से बोई गई अरहर और सब्जी फसलों से अतिरिक्त पानी बाहर निकाल लें और खेतों में उचित जल निकासी भी बनाए रखें। वहीं बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ क्षेत्र में वसंत में बोई गई मक्का की कटाई कर लें। बिहार के किसान धान की नर्सरी की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। वहीं झारखंड के किसान खरीफ फसलों की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। साथ ही यहाँ के किसान अरहर की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। अरहर की बुवाई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। ओडिशा की बात करें तो यहाँ के किसान सब्जियों की नर्सरी की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। ओडिशा में दलहनी फसलों की फलियों के पीली होने पर कटाई कर लें। वहीं पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में हरी खाद वाली फसलें जैसे ज्वार और ढैंचा की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान मक्का के बीजों को भुट्टे से अलग कर धूप में सुखा लें। बात करें मध्य महाराष्ट्र की तो यहाँ के किसान कोल्हापुर जिले में सुनिश्चित सिंचाई के साथ धान की नर्सरी की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान अभी के समय रागी की नर्सरी की बुवाई कर सकते हैं। वहीं कोंकण के किसान धान की नर्सरी की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान सब्जियों और हल्दी की बुवाई भी कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम आपको बताएं कि देश के ज़्यादातर हिस्सों में इन दिनों बारिश का मौसम बना हुआ है और तेज़ हवाएं चल रही हैं। तो मैं ऐसे में अगर हम जिक्र करें किसान भाई अपनी खेती किसानी का ध्यान कैसे रखें, फसलों का ध्यान कैसे रखें इस मौसम में, और ख़ास तौर पर पूर्वोत्तर राज्य के जो हमारे किसान भाई हैं। लेकिन इस जानकारी के लिए हम रुख करेंगे हमारे पुणे स्थित मौसम विज्ञान विभाग की वैज्ञानिक डॉक्टर हम बात करें जयाधामी परिहार की बात कर रहे हैं। डॉक्टर जयाधामी परिहार का रुख करते हैं। मेघालय में परिपक्व सब्जियों एवं फलों की कटाई साफ मौसम के दौरान करें तथा उपज को तुरंत सुरक्षित स्थान पर रखें। लौकी और फ्रेंच बीन के पौधों के आसपास जल जमाव न होने दें तथा लताओं को गीली जमीन पर फैलने से रोकने हेतु मजबूत बांस के डंडे या जाली का सहारा प्रदान करें। असम के पहाड़ी क्षेत्र में धान, तिल, मक्का एवं गन्ना के खेत से अतिरिक्त पानी निकाल दें, बागानों में सहायता प्रदान करें तथा सब्जियों में स्टैकिंग करें। निचले ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में साली धान की नर्सरी बुवाई जारी रखें। नर्सरी बेड में उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। साफ मौसम के दौरान परिपक्व कांगनी, मूंग एवं उड़द की कटाई जारी रखें तथा उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में अक्सर बाढ़ प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों में सामुदायिक नर्सरी बनाने के लिए गीतेश एवं प्रफुल्ल जैसे धान की अनुशंसित किस्मों का चयन करें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में साफ मौसम के दौरान बाओ धान की रोपाई जारी रखें। मूंग एवं उड़द की कटाई जारी रखें व उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। अरुणाचल प्रदेश में मिर्च, भिंडी एवं अन्य सब्जियों के पौधों को सहारा प्रदान करें। परिपक्व सब्जियों और फलों की कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रखें। धान की नर्सरी बेड, मिर्च, भिंडी तथा अन्य सब्जियों और सोयाबीन के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। मणिपुर में ऊपरी भूमि में धान की सामुदायिक नर्सरी या नियंत्रित परिस्थिति में सूखी क्यारी की नर्सरी बुवाई अपनाई जा सकती है। नर्सरी से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही पहले से बोई गई धान, सोयाबीन, रागी, मक्का, उड़द सब्जियों तथा बागानों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। नागालैंड में निचली भूमि के धान की बुवाई के लिए नर्सरी बेड तैयार करें। टीआरसी या डब्ल्यूआरसी धान की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। गोभी, मक्का एवं बागानों से अतिरिक्त पानी निकाल दें। त्रिपुरा में यदि नर्सरी की तैयारी चल रही है तो जल भराव को रोकने हेतु क्यारियां बढ़ाएं या रेत की बोरियों का उपयोग करें। केले, पपीते एवं नए फलों के पौधों को गिरने से बचाने हेतु सहारा प्रदान करें। मिजोरम में साफ मौसम के दौरान निचली भूमि पर खरीफ धान की बुवाई के लिए नर्सरी तैयार करें।
बारे में। धनिया रबी की फसल है और इसका प्रयोग पत्ती के रूप में और बीज के रूप में किया जाता है, साथ ही मसाले के तौर पर भी किया जाता है। कैसे इसकी खेती की जाए, इस मौसम में किस तरह आप इसकी खेती कर सकते हैं, ये सब जानकारी आपको मिलेगी हमारे इस खास रिपोर्ट में। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले, साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तोड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको करना ये है, हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे। आप देख सकते हैं इस QR कोड को, आप इसको स्कैन कीजिए और डीडी किसान के YouTube चैनल पर मौसम खबर देखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।